एपिसोड के शुरुआत में हम एक मंदिर देखते हैं। यह मंदिर बेतल देव का था। इस मंदिर में एक लाल साड़ी पहने हुए औरत को लाया जाता है। ये लोग बेतल देव को सोए रहने के लिए और शांति कायम रहने के लिए पूजा कर रहे थे। और ये लोग लाल साड़ी पहने हुए औरत को और बेतल देव को खून पिलाते हैं और उस प्रसाद के रूप में। और इन लोगों का सरदार उन्हें कहता है कि वो लोग हमारी पर्वत छीनने के लिए आ रहे हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। और वो औरत बेतल देव के मूर्ति के पास जाता है और वहां जाकर अजीब तरीके से हंसता है, जैसे कि वो बेतल देव से बात कर रहे थे। और सरदार डरते हुए उस औरत से पूछता है, तुमने क्या देखा? और तभी उस औरत ने सरदार पर हमला कर देता है। तभी उस बेतल देव का मूर्ति को ढक दिया जाता है। और वो औरत एक ही बात कह रही थी, उन लोगों को सुरंग खोलने मत देना। अगले दिन हम एक सुरंग जो बेतल देव का सुरंग था उसके सामने कुछ लोगों को देखते हैं। इनमें से एक सूर्य कंस्ट्रक्शन की मालिक अजीत मदलवन था और वो कहता है कि मैंने इस सुरंग के अंदर से एक हाईवे निकलने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। और हम वहाँ पर अजीत मुदलवन का बेटी शानवी और उनका पत्नी शकुंतला को भी देखते हैं। गुफा के बाहर हम एक बड़ा साइन बोर्ड देखते हैं। वहाँ पर मुदलवन का असिस्टेंट बुन्नू कहता है कि यहाँ पर बहुत सी क्रांतियों का अड्डा था। 1857 का जंग में यहाँ बहुत सारे अंग्रेजों को मारा गया था। कुछ समय बाद वहाँ पर गांव वाले आते हैं और काम बंद कर देता है। और 2 दिन बाद सीएम आने वाले थे उस काम को उद्घाटन करने के लिए, इसीलिए मुदलवन किसी भी कीमत पर उस आदिवासियों को वहाँ से हटाने चाहते थे। सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं टीआईपीडी के बैट स्क्वाड कैंप देखते हैं। और उस कैंप में सभी न्यूज देख रहे थे, जहां पर त्यागी मैडम जो विक्रम का आइडियल है वो भाषण दे रहा था। और विक्रम त्यागी मैडम जैसा बनना चाहता था। और हम देखते हैं विक्रम ने पास्ट में कुछ ऐसा किया था जो अभी तक भुला नहीं पाया था। वहाँ पर हम विक्रम की फ्रेंड डीसी आलूहलिया को भी देखते और वहाँ पर हम एक नए ऑफिसर नादिर हक को भी देखते हैं जो आज ही अपॉइंट हुआ था। वो उसका इंस्पिरेशन विक्रम था। और वहाँ पर हम और एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम असद अकबर था। अगले दिन त्यागी मैडम विक्रम को अपना पास्ट बुलाने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं कि हमें जो ऊपर से ऑर्डर मिलता है हम उसी को करना चाहिए, हमें उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। और त्यागी मैडम उन लोगों का अगली मिशन के बारे में बताता है जो है नीलजा गाँव। उस गाँव में बहुत ही नक्सलबंदी छिपा हुआ है वो ये कहता है। और वो बहुत ही पिछला हुआ गाँव है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि उस गाँव में डेवलप हो। इसीलिए सरकार उस विलेज की बेतल माउंटेन के अंदर से एक हाईवे बनाने के लिए सोचता है। और उन लोगों को त्यागी मैडम कहते हैं कि हमारा टारगेट है कि हम वहाँ बेतल माउंटेन के पास जो लोग बैसे हुए हैं उन लोगों को वहाँ से हटाना। तभी उन लोगों के पास अजीत मुदलवन का फोन आता है और मुदलवन कहता है कि अगले 26 घंटों में वहाँ से हम उस जगह को क्लियर चाहिए, उसके लिए जो भी करना चाहिए मैं करूँगा। अगले दिन वही ऑफिसर उस बेतल माउंटेन के लिए निकले थे। वहाँ जाकर विक्रम वहाँ के लोगों को वहाँ से हटने के लिए बोल रहे थे और त्यागी मैडम मुदलवन से मिलने जाते हैं। दूसरी तरफ वो गांव वाले उन ऑफिसर के ऊपर पत्थर मार रहे थे। वो गांव वाले वहाँ से हटने के लिए नहीं मान रहे थे और वो ऑफिसर मजबूरन उस आदिवासियों के ऊपर लाठी चालन कर देते हैं और उन लोगों को एक बस में बैठा देता है। फिर भी उन लोगों के बीच से एक फैमिली वहाँ से भाग जाता है और वो लोग एक ब्रिटिश बैरक में जाता है। उस बैरक के आसपास कुछ पुतले भी थे और उस बैरक के पास एक नीला रेखा भी टाना हुआ था। और उस बैरक के अंदर लाल कपड़ा पहना हुआ औरत थी और उस औरत को सभी मौसी बुलाता है। फिर वो मौसी और कुछ गांव वाले उस सुरंग के पास पहुंच जाता है। फिर दूसरी तरफ विक्रम की टीम भी उस गुफा के तरफ पहुंच जाता है और विक्रम वहाँ पर देखते हैं कुछ आदिवासी और वो मौसी वहाँ पर खड़ा हुआ है और वो लोग सोल्जर्स पर बंदूक टान देते हैं। और वो मौसी कहता है हम तुम्हें दरवाजा खोलने नहीं देंगे। और वो मौसी उन लोगों से कहता है कि अगर तुमने इस सुरंग को खुला तो इसका शार्प से सब नष्ट हो जाएगा। सब लोग उसको अंधविश्वास मान रहे थे और त्यागी मैडम जो उनके बॉडी कैमरा से सब कुछ देख रहा होता है वो मुदलवन से कहने पर और उन लोगों के ऊपर ओपन फायरिंग का ऑर्डर दे देता है, जानते हुए भी कि वो लोग मामूली आदमी है। फिर विक्रम की फ्रेंड उसे कहता है कि गोली मत चलाओ। फिर विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी तभी मुदलवन के असिस्टेंट जिम्मी को मुदलवन एक इशारा करता है। तभी बुन्नू एक रिमोट से एक जेसीबी को
उड़ा देता है। तभी विक्रम को लगता है विस्फोट आदिवासी ने किया हो, इसीलिए विक्रम उसके ऑफिसर को ओपन फायरिंग का ऑर्डर दे देता है। उस फायरिंग में 2 लोगों को सर कर सभी लोग मर जाता है। लेकिन जब मुदलबन जिम्मी को इशारा कर रहा था तब उसका बेटी ये सब देख लिया था। फिर शाम हो जाता है और हम देखते हैं कि उस लाश के साथ वो ऑफिसर छेड़छाड़ कर रहे थे, जैसे कि ऐसे लगे कि उन लोगों अपने आप को मार दिया हो। और 2 लोग जो बच गया था उन लोगों को भी वो पकड़ लेता है और उन 2 लोगों को मारने के लिए विक्रम को एक अलग जगह पर ले जाता है। दूसरी तरफ उस बेतल सुरंग की सुरंग खोल देता है और बहुत सारे वर्कर उस सुरंग में घुस जाता है। कुछ देर बाद उस सुरंग से एक ही आदमी बाहर निकल आता है जिसका पेट काटा हुआ था। तभी उन लोगों को लगता है कि उस गुफा के अंदर बहुत सारे नक्सलबंदी अभी भी छुपे हुए हैं, इसीलिए उस त्यागी मैडम विक्रम की टीम को बुलाता है। इसीलिए विक्रम उन दोनों को नहीं मारते हैं और उन लोगों को वहीं पर छोड़कर वो लोग उन त्यागी मैडम के पास आ जाता है। तभी त्यागी मैडम कुछ ऑफिसरों को लेके उस सुरंग में घुसने की तैयारी करते हैं और विक्रम की टीम उस बाहर से उन लोगों को कवर देता है। और हम देखते हैं वो अंदर जाते ही उन लोगों का वेब नाइट विजन कैमरा ऑन कर देता है। वहाँ पर कुछ भी नहीं देखता है, वो सिर्फ एक ब्रिटिश फ्लैग दिखता है और एक आदमी दिखता है। कुछ समय बाद उस नाइट विजन कैमरा ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली और बाहर के लोगों को अंदर से गन फायरिंग का साउंड आता है। सभी लोग डर जाता है। उन लोगों के बीच से 2 जख्मी ऑफिसर बाहर निकल के आते हैं। वो देखकर विक्रम डर जाता है और विक्रम अकेले ही उस सुरंग में जाके त्यागी मैडम को बाहर लाने के लिए तैयार हो जाता है। उनके साथ हक भी जाना जाता है। फिर ये दोनों त्यागी मैडम को ढूंढने के लिए उस गुफा के अंदर जाता है। लेकिन उस गुफा के अंदर जाते ही उन लोगों का वेब कैमरा, नाइट विजन कैमरा एंड वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहे। कुछ समय ढूंढने के बाद त्यागी मैडम एक फ्लैग के नीचे पड़ा हुआ मिलता है। त्यागी मैडम के पास विक्रम जाता है। तभी त्यागी मैडम ऊपर की ओर इशारा करता है। तब वो देखते हैं एक फ्लैग और देखते हैं कि बहुत सारे ब्रिटिश मैन वॉल पर और छत पर छिपा हुआ है और उन लोगों को देखते ही वो लोग पलट देता है और उन लोगों के आंखें नाल होता है। ये सब देखकर विक्रम और हक उस त्यागी मैडम को उठाकर वहां से भाग लेता है। त्यागी मैडम को भागते समय उस जम्बी उन लोगों का पीछा कर और हक को जम्बी ने पैर पर काट देते हैं। विक्रम वहां से बाहर निकलते ही उन लोगों को कह देता है वहां से भागने के लिए उस गाड़ी की ओर, लेकिन उस गाड़ी पर किसी ने आग लगा दिया है। तभी वो लोग कहता है कि पास ही में एक बैरक है, हम वहाँ पर इंतजार करेंगे और ब्रेकअप का इंतजार करेंगे। उस बैरक के पास पहुंचकर वो देखते हैं कि उस वहाँ पर जो पुतले लगा हुआ था उन पर किसी ने आग लगा दिया हो और उसके अंदर से उस बैरक के अंदर से किसी ने गेट लगा दिया हो। तभी विक्रम देखते हैं कि विक्रम जिन 2 लोगों को छोड़ दिया था वही 2 लोग उस गेट के अंदर थे। तभी विक्रम उन 2 लोगों को गेट खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो 2 लोग कहता है कि सब जख्मी लोगों को अगर बाहर छोड़ के आओगे तो हम गेट खोलेंगे। दूसरी तरफ सारे ज़ॉम्बी लाइन लगाकर खड़े होते हैं और उन लोगों के ऊपर गन तान के एक गन फायर करते हैं और यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसे लगा आज का इस एपिसोड एक्सप्लेनेशन? अगर आप लोगों को आज का इस एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमें इस मूवी का सेकंड पार्ट जल्दी लाने वाले हैं, इसीलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हम, धन्यवाद।